लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा चैलेंज है। हम साफ और सरसब्ज़ पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। शहर कायद में होने वाली तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला रुक गया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक समंदर के जनूब मशरिक में मौजूद सिस्टम की शिद्दत अभी तक बरकरार है। SSP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक का रेलवे स्टेशन लाहौर का दौरा। अलहमरा आर्ट म्यूजियम नई नस्ल के मसफरों की फनी और फिक्री रहनुमाओं में पेश 30 से ज्यादा नौजवानों आर्टिस्ट अपनी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ अमल है। अफगानिस्तान की वादी पंजशीर में तालिबान और अहमद मसूद की मज़ाहमती फोर्स के दरमियान लड़ाई जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे का 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने का हक रखते हैं। बच्चों में कोरोना वायरस के खतरात के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात की जाती रहती है। अब हाल ही में एक और तहकीक में बच्चों में लॉन्ग कोविड के हवाले से भी मालूमात हासिल हुई है। मारूफ मॉडल और अदाकारा महरीन सैयद ने ख्वाजा सिराओं को हुनरमंद बनाने का बेड़ा उठा लिया। ख्वाजा सिराओं का शुमार माशरे के पिसे हुए तबकात में होता है, इसलिए मॉडल और अदाकारा महरीन सैयद ने ख्वाजा सिराओं को खुद मुख्तार बनाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कहा कि कंपनी ने अफगानिस्तान से 175 अफराद को इनखला में मदद की है। पाकिस्तान के हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तारीख रकम कर दी और माजूरी को शिकस्त देकर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मुल्तान का एक शहरी जिसने अपने घर में 15 शेरों को पाला हुआ है, जिसमें शेरों के 5 बच्चे भी शामिल हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा चैलेंज है। हम साफ और सरसब्ज़ पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन में मुनक़िद फोरम से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजेस हैं। कोरोना वबा ने दुनिया भर में मसाइल पैदा किए। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ग़िज़ाई किल्लत सबसे बड़ा चैलेंज है। इमरान खान का कहना था कि गुर्बत के खात्मे के लिए चीन रोल मॉडल है। टेक्नोलॉजी के जरिए ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जा सकता है। हमारे एहसास प्रोग्राम ने कोरोना के मसाइल हल करने में मदद की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हम साफ और सरसब्ज़ पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 1 अरब दरख्त लगा चुके हैं। शहर कायद में होने वाली तेज और हल्की बारिश का सिलसिला रुक गया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक समंदर के जनूब मशरिक में मौजूद सिस्टम की शिद्दत बरकरार है, जिसके बाद शाम या रात में फिर से बादल बरस सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, मलिर, कायदाबाद, सादी टाउन, कोरंगी, गुलशन इकबाल और सखी हसन के अतराफ में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब आई चंडीगढ़ रोड, सदर शाहराह फैसल, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि समंदर की जानिब से मजीद गहरे बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। शहर के शुमाल मशरिक में भी काफी बादल मौजूद हैं। अगर यूं ही तेज बारिश होती रही तो अर्बन फील्डिंग का खर्चा जारी है। SSP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक का रेलवे स्टेशन लाहौर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया और शो ऑफ फोर्स का एहतमाम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। SSP पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न मलिक मोहम्मद अतीक ने रेलवे स्टेशन लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रेलवे स्टेशन लाहौर ने शो ऑफ फोर्स का मुजाहरा भी किया गया। SSP रेलवेज लाहौर ने रेलवे स्टेशन लाहौर पर सिक्योरिटी इंतजाम समेत कोरोना SOPs का भी खसूसी जायजा लिया। SSP रेलवे लाहौर ने
ریلوے مسافروں کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے SP ریلوے لاہور کا کہنا تھا کہ ڈپٹی انسپکٹر نارتھ جنرل پاکستان ریلوے پولیس وقار عباسی کی خصوصی ہدایت پر ریلوے کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ریلوے مسافروں اور ریلوے تنصیبات کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ SSP ریلوے لاہور ملک محمد عتیق کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرینوں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ کیمرامین ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل لاہور۔ اسپیشل اکنامک زونز میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ون ونڈ سروسز پورٹل کے قیام میں عملی پیش رفت ہوئی اور قیام کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ اسپیشل اکنامک زونز میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ون ونڈو سروسز پورٹل کے قیام میں عملی پیش رفت۔ ون ونڈو سروس کے قیام کے لیے جامع حکمت عملی مرتبہ کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاری بورڈ کے تحت ون ونڈو سروسز پورٹل کا قیام سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پورٹل نہ صرف انتظامی اور قانونی منظوریوں کے حصول بلکہ صنعتوں کو سہولیات کی فراہمی بھی معاونت کرے گا۔ اس کے لیے متعلقہ محکموں کو 2 مرحلوں میں پورٹل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پورٹل میں کاغذی کارروائی اور ڈیجیٹل منظوریاں شامل ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ پورٹل میں نہ صرف وفاقی محکمے بلکہ صوبائی محکمے بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ حکومت صنعتی ترقی کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر رہی ہے، وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے لیے ہر ممکنہ آسانی پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پورٹل کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور مرطوب کوآرڈینیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل لاہور۔ الحمرا آرٹ میوزیم نئی نسل کے منصوروں کی فنی اور فکری رہنمائی میں پیش 30 سے زائد نوجوان آرٹسٹ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ الحمرا آرٹس میوزیم نئی نسل کے مصوروں کی فنی اور فکری رہنمائی میں پیش ہے۔ 30 سے زائد نوجوان آرٹسٹ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا اعجاز احمد منہاس کے مطابق میوزیم میں آویزاں فن پاروں میں زندگی کے رنگ جھلکتے ہیں۔ عالمی شہرہ آفاق 118 آرٹسٹوں کے 300 سے زائد فن پارے موجود ہیں، جبکہ ڈائریکٹر آرٹس اینڈ کلچر الحمرا ذوالفقار علی زلفی اپنی نگرانی میں نوجوان آرٹسٹوں کی فن کی تکنیک سکھا رہے ہیں، جبکہ الحمرا میوزیم گلبرگ کالج برائے خواتین کی شعبہ فائن آرٹ کی 30 طالبات انٹرنشپ کا مواقع فراہم کر رہا ہے۔ آرٹ میوزیم کا ورچوئل ٹور الحمرا ویب سائٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عالمی شہرہ آفاق آرٹسٹوں عبدالرحمان چغتائی، استاد اللہ بخش، صادقین شاکر علی، اینا مولکا، زبیدہ آغا، کولن ڈیوڈ اور دیگر کا کام میوزیم کا اثاثہ ہے۔ کیمرامین عبداللطیف کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ افغانستان کی وادی پنجشیر میں طالبان اور احمد مسعود کی مزاحمتی فورس کے درمیان لڑائی جاری ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خیبر ایجنسی کے مطابق ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ مواقع مسلح گروہ سے مذاکرات ناکام ہونے پر آپریشن شروع کیا گیا، جس میں مخالفین کو بھاری نقصان ہوا۔ جنگجوؤں نے پنجشیر میں داخل ہو کر متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب مزاحمتی تحریک کے ترجمان نے کہا کہ تمام اداروں اور داخلی راستوں پر ان کا قبضہ ہے اور وادی کے داخلی علاقے ضلع شتل میں بھی قبضے کے لیے طالبان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق رواں ہفتے کے آغاز میں جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے، اس وقت سے مختلف مقامات پر بڑی تعداد میں طالبان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ پنجشیر وادی کے چاروں اطراف سے گھیراؤ کر لیا ہے اور باغیوں کی کامیابی ناممکن ہے، تاہم باغیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ افغان طالبان سہیل شاہین نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت مسلمان بھی برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ حقانیوں کے خلاف پروپیگنڈا محض دعووں پر مبنی ہے۔ حقانی کوئی گروپ نہیں، وہ اسلامی امارات کا حصہ ہے۔ سہیل شاہین نے واضح کیا کہ طالبان کا 1999 میں بھی بھارتی طیارے کے اغوا میں کوئی کردار نہیں تھا۔ 1999 میں ہائی جیکنگ کیس میں ہم نے مدد فراہم کی تھی۔ بھارت کو ہمارا شکر
असरगुजार होना चाहिए। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडा सिर्फ भारतीय मीडिया पर किया जा रहा है। पंजशेर वादी में सूरत हाल परेशान कुन है, हमने कोई हिट लिस्ट तैयार नहीं की हुई। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। बच्चों में कोरोना वायरस के खतरात के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात की जा रही हैं। ताहाल अब हाल ही में एक और तहकीक में बच्चों में लॉन्ग कोविड के हवाले से मालूमात मिली है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक बरतानिया में की जाने वाली एक तहकीक में कहा गया कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले हर 7 में से एक बच्चे को सेहतियाबी के कई माह भी बाद मुख्तलिफ अलामात का सामना होता है। लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तहकीक में बताया गया कि बच्चों में कोविड की संगीन शिद्दत का खतरा न होने के बराबर होता है, मगर वो तवील मियाद अलामत का सामना कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी तहकीक है जिसमें बच्चों में लॉन्ग कोविड की शरह का जायजा लिया गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 11 से 17 साल के जिन बच्चों में वायरस की तस्दीक होती है, इनमें 15 हफ्ते बाद 3 या इससे ज्यादा अलामत का इम्कान और इस उम्र की कोविड से महफूज अफराद से दुगना ज्यादा होता है। तहकीक में जनवरी से मार्च के दौरान 11 से 17 साल की उम्र के 3065 कोविड मरीजों का मवाजना और इसी उम्र के 3769 बच्चों से किया गया जिनका कोविड टेस्ट मनफी रहा। इनका डेटा कंट्रोल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ मॉडल और अदाकारा महरीन सैयद ने ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाने के लिए बेड़ा उठा लिया। ख्वाजा सराओं का शुमार माशरे के पिसे हुए तबकात में होता है, इसीलिए मॉडल और अदाकारा महरीन सैयद ने ख्वाजा सराओं को खुद मुख्तियार बनाने की कोशिशों का आगाज किया है। महरीन सैयद ने लाहौर में ख्वाजा सराओं के लिए तरबियतगाह कायम की है, जहां आने वाले ख्वाजा सराओं को मेकअप के साथ साथ ग्रूमिंग की भी क्लासेस दी जाती हैं। महरीन सैयद ने बताया कि अपनी तरबियतगाह में ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ हुनर सिखाती हैं। यहाँ ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाकर बाइज्जत रोजगार की फराहमी में भी इनकी मदद की जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कहा कि कंपनी ने अफगानिस्तान से 175 अफराद को इनकला में मदद फराहम की, जिनमें इसका स्टाफ भी शामिल था, जो तालिबान के जेर कब्जा इलाके से मेक्सिको पहुंचे। मेक्सिको की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि सहाफियों, एक्टिविस्ट और इनके अहले खाना रवा हफ्ते के शुरू में मेक्सिको पहुंचे, जिनमें 75 बच्चे भी शामिल हैं। फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि कंपनी की जानिब से मदद फराहम करने के इस अमल में फेसबुक के मुलाजमीन और करीबी शराकतदार अफगानिस्तान से रवाना हुए। हमने शदीद खतरात में घिरे हुए सहाफियों के एक ग्रुप और इनके अहले खानों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिशों में ताउन फराहम किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वो मेक्सिको की हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से जहाज को इब्तिदाई तौर पर उतारने की इजाजत देने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये चौथी परवाज है जिसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेक्सिको आने की इजाजत दी गई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में तारीख रकम कर दी और माजूरी को शिकस्त देकर पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के डिस्कस थ्रू मुकाबले में शिरकत की और 5वीं बारी में 55.26 मीटर की कामयाब थ्रू करके तारीख बनाते हुए पाकिस्तान को पहली बार गोल्ड मेडल जितवा दिया। हैदर अली ने डिस्कस थ्रू मुकाबले में तारीख फतह समेटी। इस मुकाबले में इनका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन एथलीट से था। जीत के बाद हैदर अली ने कंधों पर पाकिस्तानी परचम लहराया और गोल्ड मेडल चूमा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मुल्तान का एक शहरी जिसने अपने घर में 15 शेरों को पाला हुआ है, जिसमें शेरों के 5 बच्चे भी शामिल हैं। शेरों को गर्मियों से बचाने के लिए मालिक ने घर में एसी भी लगाया हुआ है और सर्दियों में शेरों के लिए हीटर भी लगाया जाता है। शेख ताहिर नामी शहरी ने 10 साइबर टाइगर पाल रखे हैं। इन पालतू शेरों के लिए खास किस्म का पिंजरा भी बनवाया हुआ है। आप तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।